बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइफ के विद डॉक्टर खिजर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के इलाज में अंग्रेजी अद्वियात क्यों फेल हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, हम कैसे इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं और इसका टॉप ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, कौन सी ग़िज़ाएँ हमने खानी है, कौन सी छोड़नी है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम चलते हैं वीडियो की तरफ। आर्थराइटिस जो है इसमें अंग्रेजी अद्वियात के फेल होने के पीछे जो कारण है, जो वजह है वो ये है कि दर हकीकत आर्थराइटिस को हम समझते हैं कि ये आम जो दर्दें होती हैं, दर्दों की बीमारी है, जोड़ों के दर्दों की बीमारी है। आर्थराइटिस की बहुत सारी अक़साम हैं, जैसे ऑस्टियो आर्थराइटिस। लेकिन इसकी वजह क्या क्यों होती है? इसकी वजह ये असल में ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की वजह से इसमें अद्वियात फेल हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है कि आपका अपना ही इम्यून सिस्टम जो है, वो जो आपका दिफाई निज़ाम है, वो आपके अपने सेल पर गलती से हमला कर देता है और इसको रोकने के लिए जो है स्टीरॉयड का सहारा लिया जाता है अंग्रेजी अद्वियात में। ये हर डॉक्टर जानता है, वो किसी हद तक इसे कंट्रोल भी कर लेते हैं, लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उससे कोई आदमी भी जो है वो बेखबर नहीं है, उससे बखूबी आगाह है। इसलिए हमने बचना है। तो तरीकाकार क्या है, हमने इस बीमारी से कैसे बचना है? अब इलाज वो होना चाहिए जो आपका न सिर्फ मर्ज को खात्मा करे, बल्कि वो ट्रीटमेंट जो मर्ज का जो सबब है, उसके पीछे जो उसकी काज है या रूट काज है, उस सबब को दूर करे। तो ऐसे में वो कौन सी मेडिसिन है जो मर्ज के सबब को भी दूर करे, वो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन यहाँ चंद एहतियातें ज़रूर करनी है, इनसे ही आप एहतियात करके ही बच सकते हैं। वो एहतियात क्या है? पहला काम ही आपका लाइफस्टाइल का है। या लाइफस्टाइल से मुराद मेरी सबसे पहले डाइट है। कोई भी बीमारी जब शुरू होती है तो यूँ समझे आपके पेट से होती है। जैसे जो पेट से मुराद मेरी मैदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैदा उम्मुल अमराज है, तो ये भी यूँ समझे यहीं से शुरू होती है। इसलिए जो आपकी डाइट है, जब आप अच्छी खाएंगे तो इसका इफेक्ट भी अच्छा आएगा। अब इसके लिए जिन चीज़ों को अवॉइड करना है वो है तमाम तली हुई अशिया, बेकरी के आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और जो गोश्त है यानी स्पेशली रेड मीट जो है उससे परहेज बरतना है। और उसकी जगह क्या चीज़ें लेके आनी है? आप वेजिटेबल्स लेके आ सकते हैं, यानी तमाम सब्जियां आप खा सकते हैं। उसके बाद जो है नट्स हैं, यानी अखरोट, बादाम, पम्पकिन सीड, ये जितने भी हैं, खजूर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। मीठी चीज़ों से भी आपने मुकम्मल परहेज बरतना है। और जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और ये इस आर्थराइटिस के मर्ज में मुब्तला हैं, वो दही से भी अवॉइड करें। इसके लिए एक ख़ास काज है। जिन चीज़ों को शामिल करना है वो तमाम चीज़ें जैसे सब्जियां बताई हैं, लेकिन जो चीज़ें फ़ायदा देती हैं, यानी बाकायदा यूँ समझे कि न सिर्फ फ़ायदा देती है, इलाज है, उनमें क्या चीज़ है? आपकी टर्मरिक है, यानी हल्दी है, काली मिर्च है। हल्दी में अल्लाह पाक ने करक्यूमन रखा है जो आपकी जो सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, उसको कुदरती तौर पर कम करता है। यानी ये कुदरती आपकी पावरफुल एंटीबायोटिक है। और दूसरी पावरफुल एंटीबायोटिक आपकी जिंजर यानी अदरक है, जो सोजन को कम करने में अपना सानी नहीं रखती है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना है। मकामी तौर पर आप मालिश भी कर सकते हैं और पी भी सकते हैं, वो है ओलिव ऑयल, जैतून का तेल। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा रखी है। जो बाबरकत चीज़ ज़मीन पे उतरी है वो ओलिव ऑयल है। ये आपको फ़ायदा दे सकता है, बिल्कुल 100% श्योर है कि इसे आप डाइट में शामिल कीजिए। विटामिन ई का भी बहुत बड़ा ज़रिया है, इसे रोज़ाना 1 चम्मच आप जो है वो पी सकते हैं और इसकी आप मालिश भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है बिल्कुल रैंसिड ना हो, बिल्कुल फ्रेश हो, वो खाने के लिए यूज़ करें। और जो आपका मालिश के लिए वो पोमेस ऑयल होता है, यानी रोगन है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो रेमेडीज़ के पास अद्वियात की तरफ चलते हैं कि कौन सी वो दवाई है जो इस मर्ज के सबब को ख़त्म कर सकती है, वो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन है, जिसकी पूरी साइंस बेस पर है कि होम्योपैथिक मेडिसिन मर्ज के साथ साथ मर्ज की जो वजह है उसको ख़त्म करती है। तो आप किसी भी सिंगल रेमेडी प्रैक्टिशनर माहिर होम्योपैथ के मशवरे से अद्वियात का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम आपके भले के लिए यहाँ मैं चंद एक अहम तरीन मेडिसिन का तस्करा करने लगा हूँ, जिनको इस्तेमाल कर से आप इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। वह इजीली अवेलेबल भी हैं। उनमें सबसे पहली मेडिसिन है
कॉल्ची का, ये इस मर्ज की खास दवा है। इसे 200 की ताकत में आप ले सकते हैं। लेकिन स्पेशल अगर सिम्टम की बात करें, अगर आपके जिस्म में अकड़न और सख्ती है तो यहाँ पर 2 अद्वियात हैं, एक है रस्टाक्स और दूसरा आर्निका। आर्निका को एज ए हेल्पिंग मेडिसिन लें, यानी 30 ताकत में आप रोजाना 3 कतरे ले सकते हैं। और जो रस्टाक्स है, रात को सोते वक्त 1 चम्मच पानी में इसके 3 कतरे इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से पहले दिन से आपको अफाका शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे अफाका बढ़ता जाए इसके अंदर वक्फ बढ़ाते जाए, 2 दिन का, 3 दिन का, फिर जो है हफ्ते का, फिर एक जो है वो महीने का आप गैप ले सकते हैं। रस्टाक्स को आप इसे 1 ml से भी शुरू कर सकते हैं। अगर 1 ml लें तो फिर नीचे आपने 30 ताकत में आ जाना है। इसीलिए मैंने कहा कि किसी माहिर होम्योपैथ के मशवरे से इस्तेमाल करें, आपको ज़्यादा फायदा होने वाला है। लेकिन अगर आपके जो जोड़ है वो दर्द करते हैं, जिसमें में अकड़न ऐसी है, घुटने का जोड़ है या कलाई का जोड़ है या टखना है, कहीं भी दर्द है, वो हरकत आप नहीं कर सकते, हिल जुल नहीं सकते, इतना शदीद दर्द है कि आप हिलने से भी कासिर हैं, आप हरकत करें चल नहीं सकते, झुक नहीं सकते, सजदा नहीं कर सकते, रकू में भी नहीं जा सकते, तो इसके लिए आपके लिए जो मेडिसिन है बिना झिझक इस्तेमाल करें वो है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया 200 की एक खुराक लें और एक खुराक के लिए 3 कतरे पानी के 1 चम्मच में काफ़ी है। ये लेते हैं तो आपको बिल्कुल छुटकारा से मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो इसे दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगहबान।